अस्सलाम वालेकुम गुले चारुका मराकेश वशी सोबगो मन कायनात फ़कीर मोहम्मद देख बरे पदश में साड़ियाँ वशद कना गुले राजा एक नो की रोज एक नो की सोबे तहा संद पेश अल्लाह ताला लक मिन्नत गिरें के मार शुमार एक नो की रोज एक नो की सोबे दाता अंचुके कुदरत निज़ाम निमगा वचम शांति के हम रोज रोज तर के शपे तहारिया गार कंते और मार शुमार हमें सिकेन रसी में हर चवारी पुछता या फशी हंसते कुली रात में शुमा सरपद देता हम अखरोच में सोबती मरागशे बिंदात कने जिता जिताई पेड़ा छम ग्रंचे मेहमाना न दावत देंगे मुझे तो कोशिश था कि मरागश जवान बेगसी एक जवानी सरपदी मारिश माँ तक सर पे सरपदियाँ ने लेड़ा माँ हमें का कोशिश कनी कि मैं मुख्तलिफ़ी मेहमान के दा बाहर गुजूरंत आयनी हमा के सरहाल में एर बेकने आयनी वास्ता तो आयनी तहा शुमा हम बाहर गुजूरत कॉल बेकने और मारा वती कैसे सरसूज या वती कैसी हयालाना मारा तक सर बेकने हमें हाथरा मरूचगी मेहमान के मरूचगी में सरहाल अंचू एर को कि मैं केरा सोशल एक्टिविस्ट चूना हाँ बास कार करनते माशरती निज़ाम बेहतर करने के हाथरा माशरा तहा बेहतरी चून आरग लूटी या आयनी हमा के एक्टिविटीज़ हस्ता आयनी सबबा कैसे एक बेहतर माशरे जो तश्कील देख भी आयनी हिसाबा अरेंज करनते इंगेज करनते भले चूँकि वबाए सूरत बाज़ डिस्टर्बेंस क्रिएट होता माशरा तहा निज़ाम हम चेंज होता और ये इसबाबा मैं हमारा सोशल एक्टिविस्ट चे करें गया आज चे काम जूर गया SOPs यानी हवाले अवेयरनेस अवाम तक चून सर करें गया और चे आइनी एक्टिविटीज़ आर नाउ डेज़ अन्य की कोरोना जैसे मौजूदगी दोहराना ये हवाले का पुतवान करने के हाथ हमारे चुमा दावत दाते के तलहाबे वजह वशत कन थी मराज का बाहर जुरता वाजा के अस्ती हेल्पर वेलफेयर ट्रस्ट के अस्ती चेयरमैन है वाजा में वशत कन थी मराज का बाहर जुरता और वाजा में नतवारी की मारा वहां दाता तो कपुत्रान रिदा चमती सरहाल निमगा कार्य कि ड्यूरिंग कोरोना इधर के हमा हाल अहवाल चले गए यानी मुल्क के जो हम हालात ना आइनी सबबा 6 पैम के अस्ती आबादी ट्रस्ट चलाने लगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। तला साहब वैसे नाउअडेज़ तो कोरोना की वजह से तकरीबन सभी अपने घर मसूर हो गए हैं, महदूद होकर रह गए हैं, लेकिन जहाँ तक बात आती है एक बेहतर माशरे की तो माशरे में एक्टिविस्ट की ज़रूरत होती है, चाहे वो हमारी यूथ हो चाहे वो हमारे बुज़ुर्ग हों, उन सबका एक्टिव होना किसी माशरे को बेहतरी की तरफ ले जा सकता है। आप अपने नज़रिए में क्या समझते हैं एक बेहतर माशरा तश्कील देने के लिए हमें बेसिकली क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं अगर बात की जाए कराची की तो कराची वो शहर है, वो बदनसीब शहर है जिसकी बदनसीबी आज तक कायम है और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान जो इसको ओन नहीं करते। यहाँ पे कोई भी सियासी पार्टी कितना भी मैंडेट ले ले लेकिन वो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब में उसके ऊपर लगाती है। यहाँ पे कोई इस तरह के मामला नहीं होते। तो कराची हमारे जो कराची शहर है बहुत से इश्यूज़ का शिकार हुआ हुआ इस वक्त। तो दूसरी बात ये कि जिस तरह आपने कोरोना की बात की तो कोरोना तो आप किन इश्यूज़ को उनको हाईलाइट करना चाहेंगे? कौन से इश्यूज़ हैं जो कराची फेस कर रहा है? कराची में हज़ारों इशू हैं। अगर मैं इश्यूज़ पे बात करूं तो वाटर एंड सीवरेज का इशू, पानी का मसला, फिर सीवरेज का जो है यहाँ का सीवरेज सिस्टम पूरा बर्बाद हो चुका है। सेकेंडली उसका ट्रैफिक का निज़ाम आप देखें, आप मॉर्निंग में जब ऑफिस टाइमिंग होता है आप उस वक्त ट्रैफिक देखें या इवनिंग 5 बजे आप ट्रैफिक देखें तो ट्रैफिक का कोई निज़ाम नहीं है। HTV जो हाई व्हीकल ट्रैफिक होता है वो रोडों पे निकला हुआ होता है, कोई लेन्स का पता नहीं है। उसके बाद तीसरा भी स्ट्रीट क्राइम हो गया और इसके अलावा साहब ये कॉजेस क्या हैं? मतलब सर गवर्नमेंट फेलियर है ये मैडम, गवर्नमेंट फेलियर है ये। अच्छा जी, ये गवर्नमेंट का फेलियर है और इसमें यह है कि इसको कराची को ओन कोई नहीं करता। इसका इशू है कराची को कभी किसी ने ओन नहीं किया। अब कोरोना की जिस तरह की सूरत हाल आई है तो मैंने सिर्फ और सिर्फ हमने और आपने यही देखा होगा कि लोकल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट तीनों ने एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया। कोई किसी ने काम नहीं किया। इसमें समाजी तंजीम आगे आई हैं, सोशल एक्टिविस्ट आगे आए हैं, जिनके वेलफेयर हैं वो आगे आए हैं, लोगों को खाना खिलाया। इस वक्त गरीब बंदा मांग के आ रहा है सिर्फ 2 वक्त की रोटी। अगर आप वो ना वो दवाई मांग रहे हैं ना वो रेंट मांग रहे हैं, ना उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ अपने बच्चों के लिए और अपने लिए रोटी चाहिए। इस वक्त ये सूरत हाल है कि खाने को रोटी भी नहीं है। तो ये इतना बुरा हाल हो चुका है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए तो थोड़ा सा आवाम कुछ करे और बहरहाल आवाम भी नहीं आगे निकल रही बाहर, ज़ाहिर है वो भी बेबस है बेचारी, क्या करे। उनके इतना बुरा हालात कर दिए हैं गवर्नमेंट ने कि उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता इस सिचुएशन में, इन हालात में कहीं आवाम ने ही आवाम की मदद की है? बेशक बिल्कुल आवाम ने ही आवाम की मदद की है। हम जैसे लोग आगे आए हैं और खैर ये हमारा फ़र्ज़ भी है, शरीक तौर पर भी हमारा फ़र्ज़ है आगे आना है। इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है कि हम इसमें कोई प्राउड फील करें। तो ये हमारा फ़र्ज़ है और हर बंदे का फ़र्ज़ है, हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि एक पाकिस्तानी की मदद करे।
तो बहरहाल कराची के अंदर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, कराची शहर की आपने बात की। कराची शहर बेसिकली मैं कह सकती हूँ कारोबार के लिए बेहतरीन सिटी कहलाती है। जी। और जो आपने इश्यूज़ हाईलाइट किए हैं, कहीं ना कहीं मैं वजह ये समझती हूँ कि क्योंकि हमारे यहाँ इंटीरियर सिंध से, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, हत्ता के पाकिस्तान के मुख्तलिफ खित्तों के लोग यहाँ आकर कारोबार करते हैं। उसके बाद कारोबार सेटल करने के बाद वो अपनी फैमिलीज़ को भी यहाँ शिफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से जिस बिल्डिंग का सीवरेज सिस्टम आपने बात की, जहाँ पानी की बात की, जहाँ आपने कचरों की ढेर या ट्रैफिक की बात की, जहाँ एक शहर में कैपेसिटी अगर वहाँ 1 लाख या 2 लाख लोगों की है, 2 करोड़ की है, 3 करोड़ की है, वहाँ हम 5 करोड़ 8 करोड़ लोगों की जगह बना रहे हैं। फॉर सपोज एक बिल्डिंग है जिसका सीवरेज सिस्टम और बाकी सारा निज़ाम बनाया गया, पानी का निज़ाम सब कुछ 200 लोगों के लिए बनाया गया, और हमने वहाँ भर दिए हैं 800 लोग, तो डेफिनेटली वो निज़ाम बिगड़ना ही है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, एक कराची वो शहर है जहाँ हर रंग व नस्ल के लोग रहते हैं। बिल्कुल। ये ग्लोबल विलेज है। बिल्कुल। और इसकी बदनसीबी सबसे बड़ी इसकी ये है कि जो सेंसस हुआ है अभी, 4 से 4.5 करोड़ की आबादी कराची की मौजूद थी, जिसको काट दिया गया। 1.5 करोड़ की आबादी शो कराई गई है, और आई थिंक उसके लगभग, तो ये एक इतना बड़ा एक हमारे साथ ज्यादती हुई है कि उसके बाद फंड्स यहाँ पे आते नहीं है। 80% रेवेन्यू कराची जनरेट करके दे रहा है। तो जो इस तरह देखें, ये गवर्नमेंट का फेलियर है, टोटल सारी गवर्नमेंट्स का फेलियर, तीनों गवर्नमेंट। व्हाई ओनली कराची? अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ तो। नहीं, तो हम हर जगह की बात करते हैं। बलूचिस्तान के अंदर भी बहुत बुरे हालात हैं, सिंध के अंदर भी बहुत बुरे हालात हैं। इंटीरियर सिंध जो है, इंटीरियर सिंध के अंदर लड़काना में चले जाएँ, जेकाबाद में जाएँ, कंबर है, शदाबकोट है, बहुत से ऐसी शहर हैं जो इनका पुरसाने हाल ही नहीं है। वहाँ डबल रोड्स नहीं है उस शहर के अंदर। ये तो एक सवालिया निशान है हमारी सिंध गवर्नमेंट के ऊपर भी। उसके बाद पंजाब में भी ऐसे शहर हैं, पूरे ऑल ओवर तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। लेकिन कराची एक रिप्रेजेंट करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, एक माशी हब है हमारा पाकिस्तान का। तो इसलिए कराची की बात ज़रूरी है कि कराची के अंदर इतनी आबादी है, 4-4.5 करोड़ आबादी मौजूद है, लेकिन उसको काट दिया गया है। तो ये हमारे साथ नहीं, तमाम रंग व नस्ल के लोग जो यहाँ मौजूद हैं, जो बसते हैं, उन सब के ज़्यादती है ये। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ बेसिकली हम मूव करते हैं उस सिटी की तरफ जहाँ पर सारी फैसिलिटेशन दी जाए, सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। और हम कह सकते हैं कि कराची है उसमें से एक सिटी जिसमें आपको तमाम फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आपको पढ़ाई के हवाले से आपको तकरीबन ओवरऑल ज़िंदगी की तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुश्किलात क्यों पैदा होती हैं? क्योंकि लोग कराची की तरफ रुख कर रहे हैं और उनको अपने शहर में वो फैसिलिटेशन नहीं दी जा रही। बेसिक मकसद ये है कि यहाँ हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट फेलियर है, या हम ये भी कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में उनका भी रुझान ज़्यादातर कराची पर ही है। अब आप देखें, बलूचिस्तान के बहुत से दोस्त हमारे, बहुत से लोग इधर आते हैं कराची के अंदर, और ज़ाहिर कारोबार के हवाले से भी, एजुकेशन के हवाले से भी, तो उनकी मजबूरी बन गई इधर आना। क्योंकि कोयटा के अंदर, खुशदार के अंदर, गवादर के अंदर, या और जिस तरह के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कलात में, कहीं इन लोगों ने जो है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कहीं इंप्रूवमेंट नहीं की। वहाँ की गवर्नमेंट का भी यही फेलियर है। बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं, जब गवर्नमेंट अगर चाहे, अगर आप अच्छा स्कूल और अच्छा कॉलेज है, अच्छा यूनिवर्सिटी आप बलूचिस्तान के अंदर बनाएं, कौन सा मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मैं अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाऊँ। तो ये इश्यूज़ ऐसे हैं कि ज़ाहिर है मजबूरी के तहत बोलें या ज़रूरत के तहत बोलें, कराची आना पड़ जाता है। ज़ाहिर है जिस जगह आपकी पैदाइश हो, जहाँ आपने परवरिश पाई हो, जहाँ आपकी तरबियत हुई हो, तो उस जगह से, उस मिट्टी से आपको बेहद मोहब्बत होती है। और कौन शख्स चाहता है कि उस मिट्टी से दूर हो और इतनी दूर स्ट्रगल करे। लेकिन ज़ाहिर है फैसिलिटेशन ना होने की वजह से लोग रुक करते हैं और नकल मकानी करके कहीं शिफ्ट हो जाते हैं, ताकि उनको, उनके आने वाली नस्ल को, उनके बच्चों को फैसिलिटेट किया जाए। मगर हमारे मुल्क के मसाइल इतने सारे हैं कि अगर हम डिस्कस करने बैठें तो टॉपिक बहुत लेंथी चला जाए। हम कंक्लूड क्यों नहीं करते? आप मसाइल की बात करते हैं, हल आप क्या देखते हैं? देखिए, हल अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ कराची की बात करूँ, मुल्क में तो मसले बहुत ज़्यादा ही हैं। वो तो खैर हमारे पास महदूद वसाइल हैं, हम लोग तो वो हल कर नहीं सकते, ना हम लोग उसके ऊपर कोई बहस मुबाहिसा कर सकते हैं। कराची की अगर बात करूँ तो कराची में मेरे ख्याल से जो इसके इशूज़ जो हमें नज़र आते हैं, उसका हल करने का तरीका ये एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट बेहतर बना दें। अच्छा। लोकल बॉडी सिस्टम जो होता है, बल्दियाती निज़ाम, उसको बेहतर किया जाए। जैसे दुनिया के तमाम मुल्कों में, तमाम मुल्क के शहरों में होता है, लंदन में, न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में, बाकी आप बाहर मुल्कों में ये देखेंगे पुलिस जो है लोकल गवर्नमेंट के अंडर में होती है, एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स लोकल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। कोई डेवलपमेंट जो सिटी का आता है, जैसे KDA हो गया या MD है, ये सारा एक शहरी निज़ाम के तहत चलता है। तो ये निज़ाम, ये सिर्फ कराची के लिए नहीं, मैं तकरीबन पूरे पाकिस्तान के लिए बात करता हूँ। जिस शहर में एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट अच्छा होगा, वो शहर कामयाबी और तरक्की की तरफ जाएगा। तो ये मैं चाहता हूँ कि कोयटा में भी यही सूरत हाल पैदा हो, यही चीज़ सक्कर के अंदर हो, यही चीज़ लड़काना के अंदर हो। लेकिन ये
हमें समझ नहीं आता, गवर्नमेंट करती नहीं। 12 सालों से सिंध गवर्नमेंट को तो हम उसी चीज़ में देख रहे हैं, यहाँ के लोगों अपने लोगों को, सिंध के लोगों को नौकरियाँ नहीं दी है। तो ये एक फेलियर है। बहरहाल अल्लाह ताला करे कि इनको भी समझ आए। हम तो इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो NGOs वाले हैं या सोशल वेलफेयर के जो चेयरमैन हैं उनको आप ऑन बोर्ड बिठा लें, तो वो अच्छी तजवीज़ दे देंगे, आइडियाज़ दे देंगे, आइडियाज़ एक्सचेंज हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसी कोई सूरत हमें नज़र नहीं आती। अच्छा, एक और सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगी कि हमारे पाकिस्तान में, अगर मैं गलत नहीं तो आप भी जानते हैं, मैं भी समझती हूँ कि जितने वेलफेयर ट्रस्ट और जितने ऑर्गेनाइजेशन, जितने NGOs पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं और काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं, डिकेड्स गुजर चुके हैं इस हवाले से, और एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इवन बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन आउटकम वैसा क्यों नहीं है? आप क्या समझते हैं? आउटकम देखें, अब अगर मैं अभी बात करूं, NGOs के अंदर भी बहुत से फ्रॉड भी हो रहे हैं। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से बताना चाहता हूं ये बात। जी जी। ऐसी NGOs भी हैं जो फेक हैं NGOs, और जो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करती हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, ये बेहतरी करेंगे, वो बेहतरी करेंगे, लेकिन उसका आउटकम वाकई कोई नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ फंडिंग के लिए करते हैं। और कुछ NGOs ऐसी भी मौजूद हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भी फंडिंग कर रही हैं। तो चौधरी निसार साहब ने, जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी PMLN की, तो एक बड़ा अच्छा एक स्टेप उन्होंने लिया था कि NGOs के ऊपर ऑडिट हो, और वो फेक NGOs जो फेक वेलफेयर्स हैं उनको बिल्कुल उनको जो है ख़त्म कर दिया जाए, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जाए या उनकी अकाउंटेबिलिटी की जाए। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप था। तो ये चीज़ें हैं मौजूद है हर माशरे में। ज़ाहिर है जिस तरह पॉलिटिकल हमें लोग ख़राब मिलते हैं, तो इसी तरह सोशल वेलफेयर के अंदर भी हमें सोशल वेलफेयर और सोशल डिपार्टमेंट्स में भी हमें इस तरह के लोग ख़राब मिलते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि मेरे माइंड में ये सवाल इसलिए आया बिकॉज लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं बाकायदा कि वो NGO की जॉब करना चाहते हैं, तो उसमें क्या अट्रैक्शन है, क्या कशिश है? ऑब्वियसली एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा पैकेज, और उसके साथ साथ मेरा ख़याल है सैर व तफरीह, क्योंकि मैं मोस्टली जितने अपने फ्रेंड्स को जानती हूँ जो NGO से मुंसलिक हैं, उनके आप देख सकते हैं आजकल लाइफ व्हाट्सएप स्टेटस पे आकर रुक गई है। आप उनके लाइफस्टाइल देखते हैं तो वो मोस्टली आउटिंग, गैदरिंग, खाना एंड ऑल, ये वो, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे वीडियोस जिस पे वो कुछ बांट रहे हैं। डोंट यू थिंक कि ये सामने वाले, हमारा दीन कहता है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को सुजाई ना दे, इस तरह से देना चाहिए, ये लेन देन का जो मामला होता है। लेकिन जिस तरह से सामने वालों को शर्मिंदा करके एक बैग आप दे रहे हो और आपके 100 कैमरे ऑन हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखें, ये हालात ऐसे हो गए हैं कि ज़ाहिर है, एक मैं इसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा करना चाहूँगा। हालात इस तरह के बन गए हैं कि मजबूरी हो गई अब दिखाना, क्योंकि आप यहाँ पे लोगों की तनकीद इतनी बढ़ गई है कि आप लोग तनकीद करना फ़ौरन शुरू कर देते हैं कि ये NGO ऐसा नहीं कर रही, वैसा नहीं कर रही, आप दिखाओ आपने क्या किया है। लेकिन ये जो बिल्कुल ओपनली दिखाते हैं, इसके तरीक़ेकार है। आप फेस के ऊपर या तो कोई इमोजी या कोई इमोशंस लगा दें, कोई फेस उसका ब्लर कर दें, तो इसके तरीक़ेकार है। अगर आप ये करें तो डेफिनेटली उसको भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। सॉरी टू कट यू तलाबेग साहब, जहाँ तक मैं खुद पर्सनली सोशल वर्क में रही हूँ, मैं किसी अगर एक NGO से मुंसलिक हूँ या एक ऑर्गेनाइजेशन मुझे फीड कर रही है कि मुझे आगे फर्दर किसी को सपोर्ट करना है, और मैंने उनसे बात की है कि मैं किसी की हेल्प करना चाहती हूँ, दे नीड अ रिपोर्ट फ्रॉम मी। उनको एक रिपोर्ट चाहिए होगी मुझसे कि मैंने वो पैसा कहाँ खर्च किया, कहाँ लगाया। और मैंने खुद पर्सनली ये काम किया है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करके। तो मेरा ख्याल है कि वो रिपोर्ट मुझे उनको सेंड करनी है, उनके ग्रुपिंग में, उनके हवाले से वर्ल्ड वाइडली वो जो काम कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कि मुझे ये पब्लिकली दिखाना मेरे लिए ज़रूरी है। ये आपकी बात इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसकी आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन कराची की जो डायनामिक्स है ना, यहाँ तनकीद बहुत ज़्यादा होती है। इधर कराची की मैं बात करूँ, यहाँ तनकीद इतनी ज़्यादा होती है, यहाँ लोग अच्छे काम को नहीं, मेरे ख्याल है पॉजिटिविटी जो होती है ना उसको नहीं सराहते, और नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढते हैं किसी भी कोई भी शख्स के ऊपर कि ये काम क्यों कर रहा है, क्या इसकी कोई गलती कोई मिल जाए। तो इस वजह से जो है पब्लिक थोड़ा सा करके दिखा देते हैं। ये नहीं, वो अवेयरनेस के लिए कि आप भी निकलें, आप भी ये काम करें, सिर्फ आगाही के लिए, ये नहीं कि ये दिखाने के लिए कि हमको बहुत अच्छे हो गए। मसला ये कि वो हालात इस तरह बन चुके हैं कराची के, हर बंदा ये चाह रहा है कि बस जो है किसी ना किसी पे तनकीद करे, तो इस वजह से सोशल मीडिया पे ये दिखाना पड़ता है। लेकिन अब जाकर कहीं ये भी तनकीदी निगाह आ गई है कि जी सोशल वर्कर्स को खुद तनकीद का निशाना बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो आए दिन सोशल स्टेटस लगाते हैं, जबकि उनकी पर्सनल लाइफ में ऐसी कोई भी चीज़ उनको दिखाई नहीं देती पब्लिक को, फिर पब्लिक जज करती है।
एंड दे हैव द राइट कि क्योंकि उनको हक है वो कह सकते हैं आपको, जी, जी। क्योंकि आप पर्सनली बिल्कुल अपोजिट हैं और आप उनके सामने पब्लिक के सामने बिल्कुल अपोजिट है, आपका बिल्कुल अलग फेस है और उनके सामने आपका अलग फेस है। Exactly. तो ये भी आपको नहीं लगता कि इन सेंस ऑफ दिखावा है? देखिए मैं एक बात बताऊं, इस कराची के अंदर एक हम ये कह सकते हैं फलाई रियासत या फलाई तंजीमों की रियासत। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स जो है, जो सियासी लोग हैं, मेरे ख्याल से इतने टाइम में कोई बेहतरी कराची के अंदर नहीं आई है, या पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों की तरफ से कोई बेहतरी नहीं आई। कराची की अगर मैं मिसाल दूं तो लाशें उठानी तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब आ जाते हैं, अगर आवाज़ उठानी तो ज़फ़र अब्बास साहब आते हैं, खाना खिलाना तो बशीर फारूकी साहब हैं। तो आप देखें ना, अगर ये सूरत हाल है, हमारे सियासतदान का एक सरकारी एम्बुलेंस हमारे पास कराची में मौजूद नहीं है, तो ये वजह है, ये सूरत हाल है। लेकिन ज़ाहिर है तनकीद का निशाना तो ये तो एक माशरे का हिस्सा है, तनकीद तो होती है, हर इंसान के ऊपर होती है, और ज़ाहिर है जो अच्छा काम करता है उस पर ज़्यादा तनकीद होती है। हाँ। तो ये एक है, एक फैक्टर है, ये इस फैक्टर को हम डिनाई नहीं कर सकते। जिस दरख्त का फल मीठा हो उसे पत्थर ज़्यादा लगते हैं, पत्थर खाते रहते हैं इंसान, खैर है। लेकिन बात वही है कि आपको अपना वे क्लियर करना चाहिए। वो ये मैसेज में सिर्फ उनके लिए मैं सवाल इसलिए क्या पूछ रही थी या मैं ये डिस्कस इसलिए कर रही थी कि वो लोग जो सिर्फ फेम के लिए या पैसे के लिए वो इस फील्ड को चूज़ करते हैं, बाकायदा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट ऐसा है। इस तल्ख हकीकत को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते कि मैं ख़ुद पर्सनली बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ। किसी ने मुझसे ऐसा कहा भी एक जुमला कि अगर आप फेम चाहते हैं या अगर आप पैसा चाहते हैं तो आप NGO फील्ड या आप सोशल वर्क फील्ड में निकल जाएं, आपको पैसा ही पैसा मिलेगा। आई वॉज लाइक व्हाट, सीरियसली? मतलब हमने काम किया है, हमें तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ, शायद हमने वो कुछ नहीं किया जो वो नहीं। मैंने आपको मिसाल दी ना, बहुत से ऐसे ख़राब अनासिर हैं, मौजूद हैं जो NGO का नाम बदनाम कर रहे हैं। ज़ाहिर है लोग होते हैं तो वो NGO के नाम पे सिर्फ और सिर्फ फंडिंग करते हैं, डोनेशंस मंगवाते हैं, और उसके बाद जो है फिर वो डोनेशन कहाँ जा रही है किसी को कुछ पता ही नहीं है। असली में मेरी एक डिमांड है गवर्नमेंट से, एक मेरा मुतालबा है, अगर गवर्नमेंट समझे कि ये करे, एक अकाउंटेबिलिटी बना दे, क्योंकि मैंने देखा NGOs का ऑडिट ही नहीं होता। अब ऑडिट इनका बनाए, एक फैक्टर ऑडिट का एक डिपार्टमेंट इनके लिए बनाएं, और उसके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को थोड़ा अपग्रेड कर दें, और उसके बाद जो है इनका भी ऑडिट क्या करें, सालाना ऑडिट करें, ईयरली ऑडिट करें, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, क्यों नहीं आएगी। और उन लोगों को पकड़ें कि आपने NGO बनाई है, NGO की मैनिफेस्टो क्या है, आपका मंशूर क्या है, आपने उस मंशूर के तहत काम क्या किया, आपके बायलॉज क्या हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो इंशाल्लाह सोशल वर्कर्स भी पकड़े जाएंगे, गिरफ्तार होंगे इंशाल्लाह कि किस तरह आपने ज़ाहिर डोनेट किया, लोगों ने तो अपनी नेक नियति से सदका या ज़कात निकाली है और आप उसको जो है अपनी जेबों में डाल लें। तो ये एक फैक्टर है। इंशाल्लाह हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट ये इस तरह के डिपार्टमेंट्स को अपग्रेड करे तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। चलो बात करते हैं कोरोना के हवाले से। SOPs पे अमल दरामद करवाने के लिए गवर्नमेंट भी बज़ोर कोशिशों में लगी रही और हमने देखा कि हमारे सोशल एक्टिविस्ट भी बड़े एक्टिव रहे, मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए गए, ग्लव्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, इवन छोटे से छोटे एंटरप्रेन्योरशिप उससे लेकर एंटरप्रेन्योर से लेकर बड़े से बड़े बिजनेस तक सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और इवन हर तबके हर हम कह सकते हैं गोशे गोशे में ये SOPs के हवाले से अवेयरनेस दी जा रही है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अमल दरामद अब तक नहीं। आवाम की सुस्ती या इसमें भी हुकूमत इसकी वजह मैं बताऊं, इसकी वजह ये है कि आगाही मुहिम नहीं चलाई गई, अवेयरनेस नहीं है कोई। अच्छा ये सबसे पहले जो हमने जो स्टेप उठाया था जब कोरोना का पहला पेशेंट आया था याह्या जाफरी, तो उसके बाद मैंने जितने मेरे वॉलंटियर्स थे मैंने उनको रिमोट एरियाज़ में और ऐसे पसमानदा इलाकों में भेज दिया सिर्फ अवेयरनेस के लिए कि वहाँ पे जो रेडी वाला है, उसके बाद ठेले वाला है, गन्ने का जूस जो लगाता है, पान वाला है, जिसको पता ही नहीं कोरोना वायरस है क्या, ये किस चीज़ का नाम है, क्या वबा है, ज़ाहिर है वहाँ अवेयरनेस ही नहीं है। तो ये हुकूमती मशीनरीज अगर इस्तेमाल होती हैं उन इलाकों में तो मेरे ख्याल से उस इलाकों वहाँ के लोगों को ही पता चलता। कितने बेचारे ऐसे हैं जिनको कुछ इल्म ही नहीं था, उनके जो बच्चे हैं वो स्कूल की छुट्टियाँ समझ रहे थे, या वो लोग जो ऑफिस की छुट्टियाँ समझ के एंजॉयमेंट और नाइट मैच होते थे रात में। तो ये चीज़ हमने की है। उसके बाद हमने भी मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए, ग्लव्स डिस्ट्रीब्यूट किए, सैनिटाइजर्स डिस्ट्रीब्यूट किए, अपनी फोर्सेस को भी दी, जो पुलिस वाले जो बेचारे धूपों में खड़े होते हैं, हर जगह हमने ये काम किया। लेकिन बात दरअसल यही है कि हम लोग के पास एक महदूद वसाइल है, जितना हम कर सकते थे हमने किया। और मैंने देखा बहुत सी NGOs आगे बढ़ी हैं इस काम में। तो मुतालबा हमारा अभी भी हुकूमत से है कि आप लोग भी इसी तरह आगे बढ़ें, काम करें। अगर ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, अपने टाउन से, जो लोकल बॉडी है इनकी, लोकल गवर्नमेंट है, वहीं से 2-4 लोगों को इलाकों में भेजते, एरियाज़ में भेजते और आगाही मुहिम या अवेयरनेस चला लेते तो इंशाल्लाह वहाँ भी बेहतरी आती। लेकिन ऐसा कोई काम हुआ ही नहीं। आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं कि ऐसा कुछ काम हुआ नहीं?
देखें मेरे ख्याल से अभी 27 लाख हर यूसी का बजट आया था। तो अगर आप कराची में रहती तो आपने कहीं फमीगेशन का या किसी और चीज़ का स्प्रे देखा है? आपने नहीं देखा होगा और हमारी नज़र से भी नहीं गुजरा है। तो मसला ये कि हमारे पास तो फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाती हैं कि कहाँ कहाँ बजट यूटिलाइज हुआ है। सारा पैसा इन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जेबों में रखा है, कोई ऐसा काम नहीं किया। गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें नहीं, SOPs जो इन लोगों ने बनाई है उस SOPs पे अमल दरामद करने के लिए हमने ये नहीं देखा कि कोई चेक एंड बैलेंस रखा जाए। पुलिस आती है, डंडे मारती है, पैसे लेती है, चले जाती है। ये तरीक़ेकार है। ये तो आप लोग भी वीडियोज़ आ जाती हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, तो ये सूरत हाल चल रही है। और इसी तरह सिंध के अंदरून सिंध के शहरों के अंदर भी यही सूरत हाल है, बलूचिस्तान में भी यही हो रहा है। यही गवर्नमेंट की नाअहलियाँ, गवर्नमेंट की जिम्मेदारियाँ, गवर्नमेंट से नाराज़ आवाम, ठीक है, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारियों में अगर हम 70-72 सालों में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद अब तक इसको डिस्कस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, आई एग्रीड, आई एक्सेप्ट इट, मगर आवाम की ज़िम्मेदारी पर अब बात करते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट, आपको पता है कि बिल्डिंग ब्लॉक टेढ़ी रखी गई है, बिल्डिंग के सीधे होने की उम्मीद नहीं है। अब आपकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है, उस पर बात करते हैं। आवाम की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं? आवाम की ज़िम्मेदारी ये है, देखें हमारे यहाँ थोड़ी सी एजुकेशन की कमी है और हमारी जो कराची की आवाम है वो 60% या 70% बिलो द पॉवर्टी लाइन है। तो इसमें यह है कि आवाम की जो मैं मैसेज ही कर सकते हैं, ज़ाहिर हम लोग मैसेज कन्वे कर सकते हैं, उनको ये चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें कोरोना के हवाले से ख़ास तौर पे। और गवर्नमेंट की जो SOPs बनाई हुई SOP से अगर थोड़ा सा वो भी उस चीज़ को अमल कर लें, जिस तरह सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने डस्टबिन रखे हैं, अगर कचरा आवाम खुद उठा के वो डस्टबिन में फेंक दे तो एक अच्छा गेस्चर जाएगा। अब मैंने देखा है आवाम भी जो है गाड़ी से निकले थैला फेंक दिया, बिल्डिंग से कचरे का थैला फेंक दिया। तो इस तरह देखें गवर्नमेंट और आवाम दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि अवेयरनेस, हमारी मीडिया को चाहिए कि थोड़े से इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन चलाएं और या तो कानून सख्त से सख्त बेहतर करें, कानून में तरमीम लेके आएँ कि फ़ाइन कर देंगे। बाहर के ममालिक में आप देखते हैं यही चीज़ें सारी चीज़ें होती हैं। दुबई में आप चाहें तो आप कचरा नीचे फेंक नहीं सकते, फ़ाइन लग जाएगा आपको। ये अगर इस तरह के कानून बन जाएंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी बिल्कुल आएगी, आवाम भी थोड़ा सा बेहतर होगी, आवाम को भी समझ आएगी कि ज़ाहिर हमें जुर्माना हो रहा है। मज़ीद जिम्मेदारियों पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। इदकसानी उश्ते वादित का गुराज उश्ते वगैरह में पदकाएँ साड़ी पई और कपताने रेता बरजादारी मैं गुमा पे